अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है ग्राफिक्स हार्डवेयर। ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के सब्जेक्ट के अंदर हमारा आज का थर्ड लेक्चर होगा ग्राफिक्स हार्डवेयर से रिलेटेड। इसमें हम पढ़ेंगे जो पर्टिकुलर हार्डवेयर या फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ ग्राफिक्स का काम करने के लिए। पहले चंद एक चीजें समझते हैं, उसके बाद इसके ऊपर मूव करते हैं। देखिए, एक सिंपल सी बात है। पहले जब सीपीयू काम किया करता था, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर का आप सबको पता है, उसमें वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर है। अगर खास करके जो हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर जिनको हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसमें सीपीयू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब ग्राफिक्स की क्वालिटी इस तरह की नहीं थी जो कि आप आज देखते हो, जैसे हाई डेफिनेशन या हाई क्वालिटी गेम्स हैं, एनिमेशंस हैं, वीडियोस हैं, इस तरह की सारी चीजें जब एग्जिस्ट नहीं करती थी तो सारा काम आपका सीपीयू खुद ही कर लिया करता था। सीपीयू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के साथ साथ आपके ग्राफिक्स को भी डील किया कर लिया करता था। जैसे आज सिंपल हम एमएस ऑफिस की बात करें या हम यूट्यूब की बात करें, तो इस तरह की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाना सीपीयू के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, यानी कि जब हमारे पास वीडियोस, एनिमेशन और ये ग्राफिक्स का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि इनके अंदर की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा इनहैंस कर गई, तो उस वक्त सीपीयू से काम नहीं हो सका। उसकी वजह क्या है वो भी हम समझेंगे। लेकिन तब ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ नया हार्डवेयर जो है वो डिजाइन करना पड़ा, यानी कि सीपीयू को भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सीपीयू के साथ कुछ पैरेलल उसके साथ चलेंगी, साथ कुछ डिवाइसेस जो सिर्फ पर्टिकुलरली क्या काम करेंगी, सिर्फ ग्राफिक्स का काम करेंगी। तो सबसे पहले ग्राफिक्स हार्डवेयर की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। ग्राफिक्स हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट आर रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग। अब ये याद रखिएगा कि ये कौन सा हार्डवेयर है जो रिस्पांसिबल है किस काम के लिए, जनरेटिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग द विजुअल कंटेंट या विजुअल आउटपुट ऑन अ स्क्रीन। यानी कि ग्राफिक्स के अंदर, ग्राफिक्स हार्डवेयर की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल वो चीजें जो आपका पिक्चर को जनरेट करेंगी, प्रोसेस करेंगी या डिस्प्ले करेंगी, विजुअल कंटेंट को, इसमें इमेज भी आ जाएगी। उसमें डेफिनेटली प्राइमरीली देखा जाए तो सिर्फ इमेज ही होगी, क्योंकि इमेज की ही वजह से हम लोग वीडियोस की बात करते हैं ना, क्योंकि बेसिकली बहुत सारी कलेक्शन ऑफ इमेजेस को हम क्या कहते हैं, हम उसको वीडियो का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा कि ये विजुअल कंटेंट बनाने के लिए ग्राफिक्स हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर एक पॉइंट है, इन अ गेम हाउ डज एन इमेज अपीयर ऑन द स्क्रीन। आपसे क्वेश्चन है कि बताएं गेम के अंदर जो है ना वो एक इमेज स्क्रीन के ऊपर कैसे अपीयर होती है। तो उसका एक सिंपल सा ना कुछ स्टेप्स है, मैंने वो लिखे हुए। इसमें इनपुट आती है, डेफिनेटली कोई भी इनपुट डिवाइस के जरिए से, कीबोर्ड माउस के जरिए से या कोई भी रिमोट कंट्रोल के जरिए से हम लोगों ने इनपुट एंटर की, और सीपीयू को जब वो इनपुट रिसीव होगी, जब इनपुट मिलेगी, तो सीपीयू क्या करेगा, उस लॉजिक के ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। यानी कि वो जो भी काम था, अगर किसी लेट से आप गेम खेल रहे हो, उसमें एक प्लेयर ने जंप किया है, तो उसने जंपिंग के मुताबिक अगर कोई गाड़ी मूव कर रही है तो गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करेगा, अगर कोई कोलिजन हुई है तो वो कोलिजन डिटेक्ट करेगा। तो इस तरह के सारे फिजिकल जो काम है ना, वो सीपीयू आपका क्या करता है, उन लॉजिक्स को प्रोसेस कर देता है। एंड प्रोसेस करने के बाद वो फिर आगे किसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है, जीपीयू को। जीपीयू का करता है, जीपीयू क्या होता है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली काम इसका ये होता है कि इसने क्या करना है, इमेजेस को रेंडर करना है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड था वो लिखा गया है, लेकिन एक्चुअली तो ये होता है कि जीपीयू तमाम ग्राफिक्स की मैनिपुलेशन करता है। जो भी ग्राफिक्स की कंप्यूटेशन, कैलकुलेशंस होंगी, मैनिपुलेशंस होंगी, वो कौन करेगा, जीपीयू करेगा आपका। यानी कि वो वाला प्रोसेसर जिसका काम सिर्फ ग्राफिक्स से रिलेटेड है। जो सीपीयू होता है ना आपका, ये बेसिकली जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है, जिसका काम किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना, कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशंस को करना, या एक समझ लीजिए कि ब्रॉडर वे में दुनिया का कोई भी काम होगा ना, तो उस कंप्यूटर के अंदर वो खास करके काम जो प्रोसेसिंग होती है, वो आपका ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन करता है, सीपीयू करता है। लेकिन अगर हम बात करें थोड़ा सा डेडिकेटेड प्रोसेसर जिसका काम सिर्फ ग्राफिक्स से रिलेटेड, गेमिंग से रिलेटेड होगा, तो वो कौन सा प्रोसेसर है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आमतौर पर हम बोलते हैं, जिसको जीपीयू कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इनपुट जाती है, फिर सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, देन जीपीयू क्या करता है, उन इमेजेस को रेंडर करता है। रेंडरिंग के ऊपर हम बात पहले कर चुके हैं, हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। जीपीयू को करेगा, उसकी रेंडरिंग करेगा, देन फाइनली आपकी डिस्प्ले कंट्रोलर या मॉनिटर क्या करेंगे, उस विजुअल कंटेंट को, उस विजुअल आउटपुट को, उस पिक्चर को स्क्रीन पर शो करवा देगा। इस तरह से एक पिक्चर स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती है। ये इस सवाल का जवाब था। अब याद रखिएगा कि ग्राफिक्स हार्डवेयर इकोसिस्टम में हमारे पास चंद एक डिवाइसेस, आपने सारी डिवाइसेस देख ली, इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे अभी, और इंडिविजुअली भी इनके ऊपर वीडियोस बनाई जाएंगी। जैसे कि जीपीयू के ऊपर, वी रैम और फ्रेम बफर के ऊपर इंडिविजुअली सेपरेट वीडियोस होंगी, जिनमें हम डिटेल से इन तमाम चीजों को पढ़ेंगे। देखिए जी, सबसे पहले आता है रोल ऑफ सीपीयू। अब एक ग्राफिक्स हार्डवेयर की अगर हम बात करें ना, तो उसमें सीपीयू भी इन्वॉल्व है।
अब देखा जाए तो आपने यहाँ पे कहना सर आपने तो कहा कि जीपीयू सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं, भाई ऑब्वियसली हम जीपीयू ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डेफिनेटली कंप्यूटर के अंदर ये भी तो एक तरह की इंस्ट्रक्शंस ही है ना, गेमिंग हो या एक वेब पेज दिखाना है या आपने कोई भी एमएस पेंट का कोई पेज दिखाना है, कोई पिक्चर दिखानी है, कोई एनिमेशन दिखानी है, तो कंप्यूटर के अंदर तो वो एक तरह की कैलकुलेशन है ना, कंप्यूटेशन है जिसको कंप्यूटर ने परफॉर्म करना है, तो उसमें वो काम बेसिकली किसका है, सीपीयू का। तो कंप्यूटर से में हमेशा से ये काम सीपीयू का रही और सीपीयू यहाँ पे भी परफॉर्म करने वाला है। रोल ऑफ सीपीयू में क्या होता है, इट एग्जीक्यूट्स द गेम लॉजिक। सबसे पहले सीपीयू का काम है उसने गेम के लॉजिक्स को परफॉर्म करना है। कोई भी चीज हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, एनिमेशन हो सकती है, गेम हो सकती है, उसमें जितने भी उसके लॉजिक्स है ना, यानी कि जितने भी उसके आप समझ लीजिए कि सिनेमैटिक डाटा या आप समझ लीजिए जी ग्राफिकल डाटा या वहां पे आप समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइप की कोई कैलकुलेशन है, तो वो सारा काम कौन करेगा, आपका सीपीयू करेगा। उसमें लॉजिक से मुराद, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल ली थी कि आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि एक प्लेयर है वो गेम के अंदर जंपिंग कर रहा है, रनिंग कर रहा है या गाड़ी दौड़ रही है, गाड़ी टकराती है किसी चीज से, तो इन तमाम चीजों की जो कैलकुलेशन है, इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करने का काम कौन करता है, सीपीयू। या फिर डिसीजन मेकिंग का काम कौन करता है, सीपीयू। वो अभी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर 2 पे प्रोसेस द यूजर इनपुट। इसने यूजर की इनपुट को प्रोसेस करना है, यानी कि जो भी सिग्नल पीछे से रिसीव हुआ ना, इसको इनपुट डिवाइसेस के जरिए से, माउस के जरिए से, कीबोर्ड के जरिए से इसने क्या करना है, उसको प्रोसेस करना है, उसके अकॉर्डिंगली इसने क्या करना है, आगे से रिस्पॉन्स जनरेट करना है। नंबर 3 पे प्रिपेयर द सीन डाटा। सीन डाटा का मतलब यही समझ लीजिए जैसे कि एक गेम के अंदर लेट से एक प्रॉपर सारा वहां पे जो उसका सेटअप है, जैसे कि ट्रीज है, कुछ वहां पर बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है जी, इन तमाम चीजों की कैलकुलेशंस करना कि कौन सी चीज कहां पर प्लेस्ड है और मैंने कौन सी चीज कब शो करवानी है, ये सारा काम किसका होता है, सीपीयू का। सीपीयू ने इन तमाम चीजों की कैलकुलेशंस करने के बाद सीपीयू कैलकुलेट्स कार स्पीड। ये एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको यहां पर दी है कि आप एग्जांपल ले लें कि जी सीपीयू क्या करता है, कार की स्पीड को कैलकुलेट करता है, उसके अकॉर्डिंगली कि आगे सीन क्या दिखाना है, ये सारी चीजें इसने, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस और इसका जो भी आगे से रिस्पॉन्स बनता है ना, वो तमाम डाटा किसको प्रोवाइड कर देगा, जीपीयू को। आप एक चीज याद रखिएगा कि सीपीयू जो है प्राइमरीली उसको ऑप्टिमाइज्ड बनाया गया है इन तमाम चीजों के लिए। सीपीयू का काम क्या होता है जरा समझिएगा, फिर हम जीपीयू पे शिफ्ट कैसे होते हैं आपको समझ आ जाएगी कि सीपीयू असल में क्या नहीं कर सका कि जिसकी वजह से हम जीपीयू को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। देखें जी, लो लेटेंसी। सीपीयू का काम होता है कि बड़ी ही कम देर के अंदर ना इसने बहुत ही कम टाइम वेस्ट किए कोई भी काम जो है उसको प्रोसेस कर देना, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं यूजर की तरफ से इसने उसको क्या कर देना है, प्रोसेस कर देना। ये बहुत ही लो लेटेंसी, यानी कि लेटेंसी कहते हैं वो टाइम पीरियड जो वेट करना पड़े सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देने के बाद। नंबर 2 पे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। हर तरह की कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस करने के लिए, यानी कि जितनी भी तरह का कोई भी काम है आपका, मैथमेटिकल, फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, गेम के अंदर कोई लॉजिक है, किसी भी तरह की कोई टफ से टफ भी कमांड है ना, तो उसके लिए सीपीयू बहुत परफेक्ट चीज है जो उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। नंबर 3 पे 4 पे ब्रांच प्रेडिक्शन, यानी कि जहां पर इफ एल्स का काम आता है कि कौन सी चीज मुझे आगे प्रोसीड करनी है और किसको मुझे नहीं करना। ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस ये डिसीजन लेता है, ये डिसाइड करता है कि मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना, कौन सी कंडीशन मुझे हिट करनी है और कौन सी कंडीशन मुझे, कौन सा लॉजिक मुझे मिस करना है। यहां पर याद रखिएगा, दो टर्म्स आपने याद रखनी है कि कौन सा लॉजिक मुझे हिट करना है, चलाना है, और कौन सा लॉजिक मुझे क्या कर देना है, मिस कर देना है। इसका डिसीजन कौन लेता है, आपका सीपीयू, जिसको हम ब्रांच प्रेडिक्शन कहते हैं। द लास्ट वन इज लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट। ये हर तरह के काम के ऊपर करने के लिए, यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, उस काम को करने के लिए एक बेहतरीन चीज बनाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीयू। लेकिन फिर हमें जीपीयू की जरूरत क्यों पड़ती है, अब इस पॉइंट को जरा समझिएगा। सीपीयू जो है बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के लिए बनाया गया है। सीपीयू के अंदर जो होता है ना, इसका जो अगर हम आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ये भी कभी, तो इसमें 4 to 16 कोर्स होते हैं। अब कोर क्या होता है, एक प्रोसेसर चिप है ना, आपने पढ़ा हुआ है कि जी सीपीयू इटसेल्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक छोटी सी चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर, जो इंटेल 4004 मॉडल हमें मिला था, सबसे पहला प्रोसेसर हिस्ट्री में। तो देखें जी 4 यानी कि क्वाड कोर, इसमें डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर, इसी तरह से एक ये हेक्सा डेका कोर, यानी कि 6 और 10, डेका कहते हैं 10 को, हेक्सा प्रीफिक्स किसको कहते हैं हम लोग, 6 को। तो 6 + 10 यानी कि 16 कोर्स वाला एक प्रोसेसर हो सकता है मैक्सिमम। तो अब हमारे पास 4 to 16 कोर्स हैं। अब कोर इटसेल्फ क्या होता है, कोर होता है बेसिकली सीपीयू का ब्रेन। एक होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसको हम सीपीयू कहते हैं, और एक होता है आपके पास कोर जिसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सीपीयू। ये छोटे छोटे कोर्स होते हैं, आप समझ लीजिए टोटल 16 कोर्स हैं, लेकिन ये इंतहाई इंटेलिजेंट है,
इंतहाई इंटेलिजेंट का मतलब यहाँ पर ये कि ये हर तरह का काम कर सकते हैं। लार्ज इंस्ट्रक्शन सेट में काम कर सकते हैं, ब्रांच प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लो लेटेंसी में काम कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं, हर तरह का काम। लेकिन अगर आपकी एक ही इंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत देर तक या बहुत ज्यादा काम होना है, मिसाल के तौर पे जीपीयू के ऊपर आते हैं। कैसे? जीपीयू जो होता है ना, इसके अंदर तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ कोर्स होते हैं। एक जीपीयू जो होता है ना, एक चिप जो होती है इसके ऊपर, इसके अंदर जो डिजाइन के अंदर जो कोर्स बने होते हैं, जो इसके ब्रेन बने होते हैं ना, तकरीबन 1000 से भी ज्यादा होते हैं। अब होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के लिए तो हमारे पास सीपीयू इनफ है, लेकिन जब सिंपल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करना होता है, लेकिन वो काम रेपिटेटिवली होता है, यानी कि वो काम बार बार परफॉर्म करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने एक पिक्चर दिखानी है स्क्रीन के ऊपर, उस पिक्चर में ना क्या हुआ है कि एकदम से वो वीडियो एनिमेटेड वीडियो थी, उसमें क्या हुआ कि एकदम से एक फ्रेम के बाद जब दूसरा फ्रेम आया ना, तो लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लाइट ने ब्राइट होना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पूरी स्क्रीन के ऊपर जितने भी पिक्सल्स होने हैं, उन पिक्सल्स का आपने क्या करना है, पिक्सल्स को ब्राइट करना है, ब्राइटर करना है ना, उनका कलर बढ़ाना है। तो वो आपके पास जो एक रेजोल्यूशन है स्क्रीन की, उसमें भाई मिलियंस ऑफ पिक्सल्स हैं, तो मिलियंस ऑफ पिक्सल्स ने क्या करना है, सिर्फ ब्राइटनेस को बढ़ाना है। काम सबका एक ही है, लेकिन वो रिपीट कर रहा है हर एक के ऊपर। यहां पर सीपीयू काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सीपीयू के पास कोर्स बहुत थोड़े हैं और जीपीयू के पास क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि सीपीयू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस के लिए बनाया जाता है, जबकि सिंपल इंस्ट्रक्शंस में क्योंकि काम की मकदार ज्यादा होती है। यहां पे हम क्वालिटी की बात कर रहे थे, यहां पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। जीपीयू बेसिकली क्वांटिटी वाइज जहां पर पिक्सल्स बहुत ज्यादा है, जहां पे एक पिक्चर को रेंडर करना है, उसके लिए परफेक्ट माना जाता है। मैं आपको जीपीयू की एक डेफिनेशन बताता हूं। जीपीयू इज द हार्ट ऑफ मॉडर्न ग्राफिक्स हार्डवेयर। ग्राफिक्स हार्डवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ही, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो हार्डवेयर है, फिजिकल कंपोनेंट है, वो जीपीयू ही है। Unlike CPU, GPU is designed to handle thousands of small tasks simultaneously. एक ही वक्त में एक ही जगह पे आप लोगों ने अगर कोई एक ही तरह का काम अगेन एंड अगेन परफॉर्म करना है, तो वहां पर कौन बेस्ट रहेगा? जीपीयू। वहां पे सीपीयू परफेक्ट नहीं। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो, रेंडरिंग ऑफ एनी इमेज, यानी कि जब आपने इमेज रेंडरिंग पे काम करना होता है, तो उसमें क्या करना होता है, एक पिक्सल का कलर बदला तो दूसरे का भी बदलना है, तीसरे का भी बदलना है, चौथे का भी बदलना है, एंड सो ऑन। वो मिलियंस ऑफ पिक्सल्स ने क्या करना है, सिर्फ अपना कलर बदलना है, चेंज करना है, या लाइट शो करवानी है, या शेड शो करवाना है, शैडो शो करवाना है, इस तरह से। तो ये काम सीपीयू जो है वो इतनी जल्दी में नहीं कर पाएगा। सीपीयू वहां पर क्या करेगा, लैग कर जाएगा, और सीपीयू के लैग करने की वजह से फिर आपकी वो लेट्स से कोई गेम है, कोई वीडियो है, तो वो वीडियो आपकी क्या करेगी, स्टक हो जाएगी, हैंग होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा पिक्चर हैंग हो रही है, वीडियो हैंग कर रही है, वीडियो स्लो है, डिस्टॉर्शंस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सीपीयू इनफ नहीं है। उस काम के लिए जीपीयू को ही पर्टिकुलरली डिजाइन किया गया है। इसके जो मेजर जो मैन्युफैक्चरर है उसमें एनवीडिया है, एएमडी है, इंटेल है। गेमिंग में बहुत ज्यादा इनके कंप्यूटर सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड। एक चीज याद रखिएगा कि जीपीयू इटसेल्फ इज द स्मॉलर पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक कार्ड। जो हम ग्राफिक कार्ड की टर्म यूज करते हैं ना, ये समझ लीजिए कि कंप्लीट ग्राफिक कार्ड है, तो वी रैम इसके अंदर आएगा, जीपीयू इसके अंदर आएगा, फ्रेम बफर इसके अंदर आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये सारे कंपोनेंट्स जो हम यहां से ऑनवर्ड पढ़ रहे हैं ना, ये आपका कंप्लीट एक ग्राफिक कार्ड है। आमतौर पे लोग जीपीयू या ग्राफिक कार्ड को एक ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ग्राफिक कार्ड इटसेल्फ एक पूरी जैकेट होती है, जिसके अंदर कुछ उसके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक खास करके वी रैम यानी कि उसकी मेमोरी आ जाती है। इसके अलावा जीपीयू, क्योंकि जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर एक रैम है ना, इसी तरह से ग्राफिक्स के काम के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड रैम होती है, जिसको हम वी रैम स्टैंड्स फॉर वीडियो रैम, अभी हम उसके ऊपर बात करते हैं। और जीपीयू और इसके अलावा इसके कूलिंग फैन होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, इस वजह से इसके लिए पर्टिकुलरली, इसके लिए स्पेशली इसके कूलिंग फैन अलग से डिजाइन किए जाते हैं। तो ये पूरा आपकी पिक्चर किसकी बनती है, ग्राफिक कार्ड की। प्लस उसमें वी रैम का ही एक रीजन होता है जिसको हम फ्रेम बफर कहते हैं, उसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। होप सो कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं जी वी रैम के ऊपर। वी रैम क्या होता है? अ डेडिकेटेड मेमोरी फॉर जीपीयू। जीपीयू के काम को करने के लिए सिर्फ स्पेशली उसके लिए डिजाइन की गई है, जिसको हम वीडियो रैम या वी रैम कहते हैं। उसमें दो तरह की एग्जांपल आप दे सकते हो, GDDR6 और GDDR6X। ये दो टाइप्स हैं बेसिकली रैम की। कौन सी रैम? वी रैम की। आम जो कंप्यूटर में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज करते हैं उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। ये समझ लीजिए कि आपके पास एक पूरा घर है ना, एक पूरा मकान है, उसके अंदर ग्राफिक्स का काम हो रहा है। हर रूम के अंदर अलग अलग पर्टिकुलर टाइप के फ्रेम्स पड़े हैं। फ्रेम क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये भी डिस्कस कर चुके हैं। एक पिक्चर जो स्क्रीन पर एक वक्त में शो होती है उसको एक फ्रेम कहते हैं।
एक सेकंड में कितने फ्रेम शो हो सकते हैं, अलग अलग फ्रेम्स को आप काउंट कर ले तो वो आपका क्या है, वो आपका फ्रेम रेट है, वो आपका पिक्चर के ऊपर, वो जो आपके कंप्यूटर के ऊपर उसके ऊपर स्पीड है रेजोल्यूशन की और उन पिक्चर्स के शो होने की, ये भी मैच करनी चाहिए। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बाद में बात करने वाले हैं। खैर वी रैम क्या है जी, डेडिकेटेड मेमोरी है सीपीयू के लिए। इसके अलावा वी रैम का एक स्पेशल एक रीजन होता है फ्रेम बफर, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल रीजन ऑफ वी रैम दैट होल्ड्स पिक्सल डाटा। इसके अंदर क्या होता है, पिक्सल डाटा होता है ऑफ अ फ्रेम टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। एक फ्रेम जो स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है अगले ही लम्हे में, उसको उसका जो डाटा होता है पिक्सल डाटा, उसके ऊपर जो बिट्स का डाटा है, पिक्सल का डाटा से मुराद ये है कि कितना रेंडर्ड है, यानी कि इसके अलावा कितनी उसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, कितना वो ब्राइटर है। एक पिक्सल की जो कंप्लीट बिट्स वैल्यू होती है ना सारी, वो समझ लीजिए पिक्सल डाटा कहलाता है। और उस पिक्सल डाटा को सारी वो जो कलेक्शन होती है ना पिक्सल डाटा की, वो जो सारा डाटा होता है वो किसके ऊपर पड़ा होता है, फ्रेम बफर के ऊपर। ये बेसिकली समझ लीजिए सेल्फ एक मेमोरी रीजन है जो थोड़ी देर के लिए सिर्फ क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा। और वी रैम एक पूरा घर है जिसके अंदर इस तरह के बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो वी रैम तो डेडिकेटेड मेमोरी है ना, जिसमें कंप्लीट 3D मॉडलिंग का काम, 2D मॉडलिंग रेंडरिंग का काम हो रहा है, इसके अलावा एनिमेशंस का काम हो रहा है, मॉडलिंग रेंडरिंग एंड एनिमेशंस, इनके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। इन तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर जो काम हो रहा होता है ना, वो सारा वी रैम के ऊपर हो रहा था। और वी रैम ही बेसिकली, वी रैम और जीपीयू के दरमियान बहुत ही कम डिस्टेंस रखा जाता है, किसके अंदर, उस ग्राफिक कार्ड के अंदर, ताकि इनकी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। जैसे आमतौर पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास रैम और सीपीयू होता है, इनके दरमियान ये दोनों चीजें किसके ऊपर पड़ी होती है, मदरबोर्ड के ऊपर। ग्राफिक कार्ड किसके ऊपर लगता है, मदरबोर्ड के ऊपर। याद रखिएगा, ये सारी सिमिलैरिटीज भी इनकी याद रखिएगा और डिफरेंस भी याद रखिएगा। सीपीयू और जीपीयू का जो यहां पर हमारी डिस्कशन हुई थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिए। ये चंद एक चीजें हैं जो हम ग्राफिक्स हार्डवेयर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली जीपीयू के ऊपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी गाइस, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।